गुरुकुल विद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी लेके आ रहा हूं। आप सभी को, अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बोर्ड या नीट लेवल की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए एक सीरीज आ रहा है यूट्यूब पर, जिन चैनल का नाम है गुरुकुल विद टाइम्स। यहाँ देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बोर्ड का तैयारी करते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं। दोनों में ज़्यादा का फर्क नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा सब्जेक्टिव लिखा जाता है और इसमें उसी सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास करें या एक भी नंबर एग्जाम में न छूटे, तो हम लोग के साथ अवश्य जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आज आपको बायोलॉजी के जितना सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे और कल से इसके बारे में रेगुलर स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग विश्वास रखें, जितना बोला जाएगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको दिया जाएगा। अगर एक बार आप यहाँ जुड़ते हैं तो आप आने वाले जितने सदस्य हैं आप उनको खुद ब खुद जोड़िएगा। तो आप थोड़ा ट्रस्ट करके देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलें। हम लोग आपको लिए तत्पर हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं। चलिए, बायोलॉजी के 12th क्लास के बायोलॉजी में टोटल यूनिट 5 है। यूनिट बाय यूनिट बांटा गया है, लेकिन किसी किसी बुक में या हाल फिलहाल में इसमें 1, 2 या 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में जिस चैप्टर को हटाया गया है उन चैप्टर से भी पूछ दिया जाता है। तो हम लोग एक चैप्टर को भी मिस नहीं करेंगे। यहाँ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नीट लेवल अगर आप यहाँ से कोई भी कंप्लीट करते हैं तो आपको मान के चलिए किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम, किसी भी प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होती। चलिए हम लोग आज 12th क्लास के पहला यूनिट देखते हैं। तो पहला यूनिट में टोटल 4 लेसन आते हैं। ठीक है, पहला यूनिट में टोटल 4 लेसन आते हैं, जिनमें पहला के नाम हो जाता है जीवों में जनन। पहला का नाम आता है जीवों में जनन। इसको हटा दिया गया है शायद एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी में अब इस नहीं रखा गया है। तो याद रखना है, पहला लेसन का नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम एनिमल के बारे में और प्लांट के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपको दूसरा लेसन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है तो हमको पहला लेसन पढ़ना जरूरी रहता है, जिससे इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पहला लेसन में खासकर हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें पौधा और एनिमल दोनों के बारे में बताया जाता है। जैसे इसमें बताया जाता है कि जनन कहाँ होता है, इसमें कॉमन दोनों लेसन के बारे में बताया जाता है। हम लोग दूसरा लेसन के नाम देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। याद रखना, ये बिहार बोर्ड के दृष्टि से और नीट के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छा मार्क आते हैं। चलिए, पहले दूसरा लेसन का नाम हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें टोटल हम प्लांट के बारे में जनन पढ़ेंगे। परागन कुछ होता है, परागकण क्या होता है, नर युग्म क्या होता है, मादा युग्म क्या होता है, निषेचन पौधा में कहाँ होता है, द्वि निषेचन क्या होता है। हम लोग जितना टॉपिक देखेंगे, कौन ऐसा पौधा होता है जो साल में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, कितने ऐसे पौधे होते हैं जो 2 बार पुष्पन की क्रिया करते हैं। टोटल जितना चीज है हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि दूसरा लेसन में हम लोग का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरा लेसन की ओर, मानव जनन। इसमें तो हम प्लांट के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसमें पढ़ेंगे मानव के बारे में, एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मानव के बारे में खास करके पढ़ेंगे कि मानव में जनन क्या होता है, मानव कितने दिन में प्रसव की क्रिया करते हैं, यानी शुक्राणु कहाँ बनता है, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं। जितने चीज है हमको इस तीसरा लेसन में पढ़ना है। और ये पहला यूनिट में जो 3 चैप्टर, खास करके 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बनता है। चलो ये हो गया। अगला चौथा लेसन है जनन स्वास्थ्य। इसमें हम लोग खास करके पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या दिक्कत होता है, जनसंख्या को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं,
नैतिक रूप से क्या कर सकते हैं, हम लोग सामाजिक स्तर पर क्या कर सकते हैं, कौन कौन ऐसा उपाय अपनाएं जिससे जनसंख्या कम हो जाए, लेसन में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये पहला लेसन जो था हम लोग का, टोटल पहला यूनिट था। पहला यूनिट में 4 लेसन थे। पहला लेसन के नाम था जीवों में जनन, दूसरा हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा हो गया मानव जनन और चौथा हो गया जनन स्वास्थ्य। तो आपका जो इंट्रोडक्शन था वो पहला यूनिट का खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा यूनिट चालू करते हैं। दूसरा यूनिट में भी टोटल 3 लेसन आते हैं। पहला इसमें पांचवा लेसन दूसरा यूनिट में आता है। यानी पांचवा लेसन का नाम है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। इसमें हम लोग वंशागति आखिर होता क्या है, तो वंशागति का मतलब होता है कि जब कोई गुण या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जाता है, कहने का मतलब कि अगर दादाजी से पापा जी में चला है और पापा जी से हम लोग में चला है, तो इसी चीज को बोलते हैं वंशागति। विभिन्नता मतलब होता है जैसे घर में भाई बहन है लेकिन दोनों में बहुत ऐसा गुण रहता है जो आपस में नहीं मिलता है, तो इसको बोलते हैं विविधता बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ना है वंशागति और विविधता के बारे में पढ़ना है। यानी कि इसमें पढ़ेंगे कि मेंडल के कितने नियम, कुछ कुछ मेंडल नियम दिया था। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम, फिर बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथ्वीकरण का नियम। ये सब नियम का भी अपवाद है। कुछ साइंटिस्ट कुछ नियम देता है, कुछ आता है तो मेंडल के नियम को काटता है कि नहीं आपका नियम यहाँ पर गलत है। तो इसमें हम लोग कई प्रकार के वंशागति से रिलेटेड नियम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे प्रभाविता के नियम के अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो याद रखेंगे इसमें हम लोग प्रभाविता का नियम कौन दिया था, तो मेंडल दिया था। अपूर्ण प्रभाविता का नियम कौन दिया था, तो कार्ल कोरेंस दिया था, यानी कि और मेंडल के नियम को गलत साबित किया था। तो इस जितना चर्चा है हम लोग करेंगे 5वां लेसन में वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अब छठा लेसन आता है जो हम लोग इसमें पढ़े हैं वंशागति। इसमें हम लोग खास करके बारे में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में और गुणसूत्र के बारे में, यानी कि डीएनए के अंदर क्या क्या होते हैं। अगर डीएनए में कोई संख्या कम हो जाए, यानी कि गुणसूत्र की संख्या बढ़ा दिया जाए या गुणसूत्र की संख्या को घटा दिया जाए, तो हमारे जीवन पर या किस प्रकार से हम लोग रोगग्रस्त होते हैं, हम लोग को इस 6 चैप्टर में यानी कि वंशागति के आणविक आधार पढ़ना है। इसमें डीएनए के खास करके स्ट्रक्चर पढ़ना है, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, गुणसूत्र की संख्या कमने से बढ़ने से क्या दिक्कत होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इसमें कई प्रकार के सिंड्रोम को भी पढ़ना होता है। अब हम लोग लास्ट आते हैं जैव विकास। जैव विकास के मतलब होता है कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, गैलेक्सी क्या होता है, ब्रह्मांड कब बना था। यानी कि हम लोग ब्रह्मांड के बारे में कई प्रकार के साइंटिस्ट लोग थ्योरी दिए हैं। तो जितना थ्योरी है हम लोग ब्रह्मांड कब बना था, कई प्रकार के थ्योरी दिया गया है। तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे कहाँ, जैव विकास के अंदर पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं यूनिट तीसरा। यूनिट तीसरा का पहला लेसन यानी कि 8वां लेसन बोलता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यानी कि इस लेसन को हम लोग 3 भाग में खास करके बांट के पढ़ेंगे। जिसमें पहला सेशन हमको चलेगा कि एंटीबॉडी को चाहिए, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि बीमारी से बचने के लिए शरीर कौन कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, बीमारी से बचने के लिए हम लोग बाहर से कौन कौन प्रतिरक्षण तंत्र को अपनाते हैं, इस चैप्टर में अच्छे से हम लोग देखेंगे। और दूसरा सेशन होता है कि हम लोग बीमार मतलब रोग क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि हमको कौन रोग है, यानी कि लक्षण से बचने के लिए क्या क्या उपचार अपनाएंगे। जितना चीज होगा हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। और इसका तीसरा सेशन हम लोग बांटेंगे ड्रग्स के बारे में, यानी कि नशा वाला जो पदार्थ होता है इस टॉपिक इसमें आ जाएगा। यानी कि इसको 3 टॉपिक में बांट के हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है या कोई भी अदर एग्जाम में आता है तो हम लोग आसानी से उसको सोल्व कर देंगे। हम लोग एनसीईआरटी का पुर्जा कबाड़ के पढ़े। ये मत सोचना है कि हम लोग चलो फ्री में पढ़ा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी के दिमाग में एक बात चलता है कि लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे। ये मान के चलिए कि आप जो बैच पैसा से लेके पढ़ते हैं उससे हमारे जो ग्रुप का जो टीम में जितने टीचर उस सब टीचर का आप कंटेंट मिला लेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी आप ज्यादा निकाल देते हैं तो हम इस चैनल तुरंत बंद कर देंगे। हम दावा के साथ कहते हैं, आप लोग भरोसा बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग आपके लिए तैयार हैं तो आप लोग हम लोग के लिए भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं 9वां चैप्टर में खाद्य उत्पादन में वृद्धि। यानी कि देखिए इसमें हम लोग पढ़ना है कि जैसे दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है
तो जनसंख्या के भोजन को मांग को पूरा करने के लिए हम लोग कौन कौन सा ऐसा कार्य अपनाएं, कौन कौन ऐसा नियम लगाएं, नीति लगाएं, जिससे टोटल जनसंख्या को आराम से भोजन उपलब्ध हो सके। रिलेशन के नाम है, इसमें हम लोग खाली जुगाड़ करेंगे कि कैसे कौन चीज डाल दिया जाए, क्या बना दिया जाए जिससे हो जाए। जैसे हम लोग बनाए हैं मशरूम, तब मशरूम किस में आता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, इन लोग हम लोग आज डिमांड बढ़ रहा है, भोजन का डिमांड बढ़ रहा है, तो हम लोग नया एगो पौधा बना दें जिसको इसी प्रकार से हम लोग इसमें और पढ़ेंगे। अगला इसमें आता है 10वां लेसन, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए सूक्ष्म जीव के बारे में कितना लोग गलत सोचता है। सूक्ष्म जीव उसको बोलते हैं जिसको हम नंगे आंखों से, यानी कि वैसे जीव जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग कितना छोटा से छोटा वस्तु को देख सकते हैं, उससे छोटा वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो याद रखना है, जोन जीव 100 माइक्रोन से छोटा है जीव को हम लोग नहीं देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि 100 माइक्रोन से छोटा वस्तु को हम लोग सूक्ष्म में रख सकते हैं। अभी नहीं कि घर में कुछ रख दिए, मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो सूक्ष्म हल्ला कर रहे हैं। दिखना चाहिए, मतलब छोटा रहेगा 100 माइक्रोन से, उसको सूक्ष्म जीव कहेंगे। ये नहीं कि जो देख ही नहीं रहा उसको सूक्ष्म। 100 माइक्रोन से छोटा होना चाहिए। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि जिसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि जिसको देखने के लिए किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप या किसी न किसी प्रकार के यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस सूक्ष्म जीव से कई प्रकार के रोग उत्पन्न, कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग दही में जो सूक्ष्म जीव डालते हैं वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिससे हमको ऊर्जा भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है। तो याद रखना है कि हम लोग अपने लाइफ में कौन कौन सा सूक्ष्म का उपयोग करते हैं, यानी कि मानव कल्याण में, यानी कि मानव अपने कल्याण के लिए कौन कौन सा सूक्ष्म का उपयोग करता है। चाय में चाय के रंग को, गंध को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, हम लोग इस लेसन में देखेंगे आराम से। चलिए तो हम लोग अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चौथा यूनिट में ज्यादा नहीं है, 2 लेसन है। पहला लेसन का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी के मतलब सिंपल अगर हम समझे तो इंजीनियरिंग बोलते हैं। आज जैव मतलब हो गया जैसे डीएनए वीएनए के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में खास करके हम पढ़ेंगे कि डीएनए को कोशिका के अंदर से कैसे काटेंगे, डीएनए को कोशिका के अंदर से कैसे बाहर निकालेंगे। ये खास करके काटने छाटने वाला डीएनए को जितना फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम में हम लोग। कई प्रकार के इंजाइम होते हैं इसमें, यानी जितना आनुवांशिक इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग, जितना टॉपिक होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसका 12वां चैप्टर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। यानी कि जितना डीएनए को यहाँ से काट काट के हम लोग निकाले हैं, उस सब डीएनए को यहाँ जोड़ जोड़ के हम नया जीव में डालेंगे ताकि उसके गुण में सुधार किया जाए। तो ये जो टॉपिक है 12वां टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। तो ये लेसन में जो डीएनए के खंड डालेंगे उसको एक में डाल डाल के उपयोग करेंगे। जिससे मान लिया जाए कि अगर हम बनाते हैं बिट्टी कपास, बनाते हैं कुछ बिट्टी कपास, तो बिट्टी कपास कुछ होता है कि अगर कोई कपास में बिट्टी नामक जीन डाल दिए, यहाँ से जो जीन निकाले थे और कपास में अगर हम उसको घुसा के डाल दिए और वो जो कपास के पौधा बना वो बन गया बिट्टी कपास। अभी पौधा कीट से एकदम सुरक्षित है, इसको कोई कीट कुछ उखाड़ नहीं, यानी कि जब कोई कीट इसको खाएगा तो कीट मर जाएगा, पौधा का रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो हम कहने का मतलब टोटल यही है कि इस लेसन में हम कौन सा चीज की चर्चा करेंगे, जो इस लेसन से जो डीएनए को निकाले थे इसका उपयोग हम लोग यहाँ करेंगे, उसके सुधार करेंगे। अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, 5वां यूनिट बढ़ते हैं। पांचवा यूनिट में टोटल 4 लेसन है। पहला लेसन के नाम है जीव एवं समष्टियां। जीव तो आप लोग जानते हैं, समष्टियां के शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं आबादी। इसमें पढ़ेंगे खास करके जीव के बारे में, आबादी के बारे में। एक और विशेष टॉपिक होता है अनुकूलन, इसमें हम पढ़ेंगे अनुकूलन। अनुकूलन कुछ होता है, तो अगर किसी भी जीव को हम किसी विशेष स्थान पर लंबे समय के लिए रख देते हैं तो उसमें अगर हम इसमें किसी भी जीव को लंबे समय तक अगर हम रख देते हैं तो उस जीव के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे ऊंट हो गया, ऐसा नहीं था कि सबके ऊंट के पीछे चर्बी था, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा ऊंट था जिसको हम लोग रेगिस्तान में रख दिए हैं, जिस भोजन के अभाव के कारण उसके ऊपर कुबर बन गया है, जिसको हम लोग चर्बी भी कहते हैं। तो याद रखना इसमें हमको पढ़ना है जीव के बारे में, आबादी के बारे में और अनुकूलन के बारे में।
आते हैं हम लोग पारितंत्र। पारितंत्र सिंपल चीज है, 10th क्लास का भी टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आहार जाल क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होता है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। इससे भी कई बार 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर का बोर्ड से एग्जाम में आता है। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, कृषि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, ये लोग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और आता है जैव विविधता एवं संरक्षण। इस समय अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का टॉपिक है ये नहीं, आधा से ज्यादा ज्योग्राफी का टॉपिक है। चलिए, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता किसको बोलते हैं, तो अगर जीव और जीवन के बीच में जो अंतर होता है, जीवन और जीव के बीच में जो भिन्नता होता है, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। और जैसे हो गया पेड़ पौधा, भालू, शेर, इसमें कुछ है, सब अलग अलग जीव है, संख्या में सब अलग अलग है, इसी को बोलते हैं जैव विविधता। और उसी को संरक्षण करना जैव संरक्षण भी कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर पेड़ पौधा को संरक्षण करने के लिए कोई कानून बनाते हैं, तो वही इसमें संरक्षण के बारे में होगा। जैसे चिपको आंदोलन चलेगा, कई प्रकार के आंदोलन इसमें पढ़ाए जाते हैं पेड़ पौधा को बचाने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए। इसमें कई प्रकार के उद्यान पढ़ाया जाएगा। जैसे कई प्रकार के हम लोग उद्यान से हर साल 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। आज सिर्फ 12th में ही नहीं आता है, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो आपको वहां से आता है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण मुद्दे। इसमें हम लोग खास करके पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में, यानी कि जल प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण को हम लोग कब ऐड किए थे। इसमें एक रोग और आता है मीनामाटा रोग, यानी कि जितने प्रकार के प्रदूषण से रिलेटेड बात है हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय मुद्दे। तो आज हम लोग ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि जितना हम लोग आज सिलेबस के बारे में बताए हैं, अब कल से हम लोग इसमें चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगला दिन। जय हिंद, जय भारत।